फॉरवर्ड रिवर्स ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। आज वीडियो लेक्चर में हम इंडक्शन मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाई डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं। पहले उसको फॉरवर्ड मूव करवाएंगे और फिर उसको रिवर्स मूव करवाएंगे। ओके, सो कोर्स आउटलाइन आज की वीडियो लेक्चर की देख लें। सो कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट पीएलसी प्रोग्रामिंग इन लैडर लॉजिक, फॉरवर्डिंग ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो इंडक्शन मोटर को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव करवाएंगे बाय यूजिंग पुश बटन्स, जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पुश बटन्स है उनकी मदद से। और सेकंड जो सा प्रोग्राम होगा वो बाय यूजिंग लिमिटिंग स्विचेस, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, लिमिट स्विच, कि जिसको हम मैकेनिकली पुश करते हैं। ठीक है, हमने दोनों साइड्स पे लिमिट स्विच लगाए हुए हैं। जैसे ही उन पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो मोटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इरिस्पेक्टिव के वो क्लॉकवाइज है मींस के फॉरवर्डिंग है या एंटी क्लॉकवाइज है मींस के रिवर्स है, तो मोटर अपनी डायरेक्शन को इंटरचेंज कर लेगी। ओके, सो ये कुछ इनपुट्स है। तो पीएलसी प्रोग्राम करने से पहले हम इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन करेंगे। सो X04 NO पुश बटन, जो नॉर्मली ओपन पुश बटन है, जिसको प्रेस करते ही वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो X0 नॉर्मली ओपन पुश बटन है। X1 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मली क्लोज पुश बटन को। ये जितना भी मेरा प्रोसेस कंट्रोल है, अगर मैंने इसको पावर ऑफ करना है तो मैं मैकेनिकली पुश करूँगा NC नॉर्मली क्लोज पुश बटन को। इसी तरह ही X3 जो पुश बटन है, नॉर्मली ओपन पुश बटन, वो मोटर फॉरवर्ड मूव करेगी उससे, और जो X3 है उससे मोटर रिवर्स मूव करेगी। तो कैसे करेगी ये भी हम PLC में इसको प्रोग्राम करेंगे। X4 इसलिए यूज़ करेंगे कि मोटर को अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मोटर को स्टॉप कर सकें और फिर उसको डिज़ायर डायरेक्शन में मूव करवा सके। X2 इसलिए था कि पूरे प्रोसेस को हमने स्टॉप करना है। X4 ये है कि हमने किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए मोटर को पहले स्टॉप करवाएंगे। वो क्यों करवाएंगे? क्योंकि अगर मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और अगर मैं एकदम X3 प्रेस कर देता हूँ उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, तो मोटर अपनी दूसरी डायरेक्शन में एकदम सडन चेंज आएगा, जिससे मैक्सिमम करंट दूसरी डायरेक्शन में मोटर को मूव करवाने के लिए वाइंडिंग्स में से पास करेगा, जिससे वाइंडिंग्स बर्न हो सकती, जल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मोटर जो सी है काउंटर डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक डायरेक्शन में मूव करिए, दूसरी डायरेक्शन में सडन चेंज आएगा तो मैक्सिमम करंट पास करेगा, जो कि रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगा, सर्ज करंट होगा, जो कि वाइंडिंग्स परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं। आउटपुट्स में एक इंटरनल रिले मैं पीएलसी प्रोग्राम करते हुए यूज़ करूँगा, और एक Y1 3-phase कॉन्टैक्टर है और एक Y2 3-phase कॉन्टैक्टर, इसको मैं प्रोग्राम करूँगा। तो पीएलसी क्या करेगी? पीएलसी में प्रोग्रामिंग अभी हम करेंगे, और पीएलसी बेसिकली जो उनसा कॉन्टैक्टर के A1 और A2 कॉइल पॉइंट्स है। ठीक है, दो पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको हम इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं। ठीक, और एक जो उनसे होते हैं पावर कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर जो A1 A2 है वो है कॉइल पॉइंट्स जिन पे हमने फेज़ अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि A1 पे हम फेज़ अप्लाई करेंगे, A2 पे हम न्यूट्रल अप्लाई करेंगे, जो सिंगल फेस जो होती है हमारी सप्लाई आ रही है, तो हमने A1 पे फेज़ अप्लाई कर देना है, A2 पे न्यूट्रल अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई मिल जाएगी, जिसकी वजह से उसके कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक करेंगे। अगर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। अब हम पीएलसी प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इनपुट है वो है X0, जो कि एक पुश बटन है। तो पुश बटन को कैसे रिप्लेस करना है हमने, इधर कंट्रोल की फंक्शनल F5 है, या सिंपली इस सिंबल पे हमने क्लिक करना है तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ जाएगा, और इसको मैंने नेम दे देना है X0। इसी तरह क्लोज
नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और उसको X1 से हमने इनिशियलाइज करवा देना। फिर एक मेन प्रोटेक्शन ऐड करनी है जिसको भी हमने Y0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब हमने इसको लैच भी करना है। ये मैंने पहले प्लेलिस्ट में सारी जो से PLC प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं, बेसिक्स से मैंने अपलोड किए हुए हैं कि लैच कैसे करते हैं, इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। अब वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को कंबाइन करके मैं ये वीडियो लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब हमने इसको लैच करना है, होल्ड करना है, मीन्स के परमानेंट ऑन करना है। तो इसी आउटपुट का Y0 कॉन्टैक्ट जो सा है वो मैं बाईपास कर दूंगा। ओके, सो ये लैच हो गई है, मीन्स के अगर जो भी इधर आउटपुट होगी Y0, Y1, Y2, अगर मैंने इसको परमानेंट ऑन रखना है, क्योंकि जैसे ही पुश बटन से मैं हाथ उठाऊंगा तो दोबारा वो पुश बटन है, इन मोमेंट्री स्विच है, तो साथ ही सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी। तो मैंने तो Y0 जो मेन इंटरनल रिले है, ये इंटरनल रिले क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको परमानेंट ऑन रखने के लिए मैंने इसी का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर X2 हम नाम देंगे ताकि मोटर जो सी है वो फॉरवर्ड मूव करे। और जो मोटर को फॉरवर्ड मूव करने के लिए जो कॉन्टैक्टर है उसको हमने Y1 नेम दे दिया। ठीक है, अब इसको भी ऑब्वियसली हमने लैच करवाना है क्योंकि हमने परमानेंट उसको ऑन करवाना है, ना कि एक पर्सन हायर कर दें और वो उसको जब तक पुश किए रखे तब तक हमारा प्रोसेस कंट्रोल चलता रहे। इसको Y1 यहाँ नाम देंगे क्योंकि हमने इसको लैच। अब इस स्टेप को कॉपी करते हैं और इसी को हमने रिवर्स में चलाना है। तो रिवर्स मूव करने के लिए जो हमने पुश बटन यूज़ करना है वो X3 है, जो कि अभी मैंने वर्ड की फ़ाइल में आपको बताया था कि X3 हमने मोटर को रिवर्स चलाने के लिए करना है। तो मैंने इधर X3 जो है वो कर दिया। अब इधर जो कॉन्टैक्टर है Y2, ठीक है, ये Y2 है, तो इसको मैंने ऑन करने के लिए। अच्छा, ये इसका कॉइल पॉइंट है A1, ये क्या है A1, और ये फेज़ होता है, इसको कहते हैं रंग। PLC की लैंग्वेज में इसको रंग कहते हैं, और इसको जो एक ये चीज़ें ये इनको कहते हैं स्टेप्स। ठीक है, तो ये कॉइल पॉइंट्स है, आउटपुट बेसिकली कॉइल ही है। तो ये कॉन्टैक्टर को 3 फेस कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट्स A1 और A2 को शो कर रही है कि ये A1 को हमने फेज़ अप्लाई किया हुआ है और ये रंग जो सी है ये न्यूट्रल है। तो मैंने इसको यहाँ से न्यूट्रल अप्लाई किया। तो जैसे इसके कॉइल पॉइंट्स मीन्स के Y2 जो कि प्रोग्रामिंग में है, इसको यहाँ से X3 पुश करने से ये लैच परमानेंट ऑन हो जाएगा और इसको सप्लाई मिलेगी। और रियलिटी में जो मेरा हार्डवेयर है उसके A1 और A2 जो पॉइंट्स हैं उनको सप्लाई मिलेगी और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। ओके, अब हमने इसको स्टॉप करना है। अच्छा, इसमें मैं आप मेरे कमेंट में लिख देना अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स मोटर की पावर और कंट्रोल डायग्राम चाहिए कि कैसे हम इंटरचेंज। बेसिकली हम इंडक्शन मोटर के 3 फेजेस होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, RYB, इसको फेज सीक्वेंस हम कहते हैं। ठीक है, हम कोई से 2 फेजेस को इंटरचेंज कर दें तो इंडक्शन मोटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। तो इसकी पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आपको वो भी समझना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें और मैं विद इन 2 to 3 डेज़ वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हमने कॉन्टैक्ट्स को कैसे इंटरचेंज करना है बाय यूजिंग कॉन्टैक्टर। ओके, और इसकी कंट्रोल डायग्राम भी बता दूंगा कि कैसे कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हैं। कंट्रोल डायग्राम ऑब्वियसली पर फेस डायग्राम होती है। ओके, सो Y2 भी। अच्छा, अब हमने स्टॉप बटन, जो इधर स्टॉप बटन है X4 कि किसी भी डायरेक्शन में मोटर मूव कर रही है, तो स्टॉप बटन के लिए हम कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे? स्टॉप बटन के लिए हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सप्लाई को बेसिकली इंटरप्ट करना है जिस डायरेक्शन में वो पहले से मूव कर रही है। तो इधर X4 और इसी को कॉपी पेस्ट
अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ कि कॉन्टैक्ट्स, अगर ये X4 कॉन्टैक्ट है ना, इसको मैं 1000+ टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने X4 एक दोबारा यूज़ कर लिया। लेकिन PLC प्रोग्राम में कभी भी आउटपुट जो सी थी ना, आउटपुट बेसिकली क्या चीज़ है, ये कॉइल, इसको मैं कभी भी एक से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है ना। डिवाइस तो हमेशा एक ही होती है। अब मेरी इंडक्शन मोटर तो एक ही है, स्विचेस, सेंसर्स, पुश बटन्स, वो मैं नंबर ऑफ़ यूज़ कर सकता हूँ, एक से ही कई फंक्शंस परफॉर्म करवा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि Y1 Y2 बेसिकली इन जनरल कहा जाए आउटपुट हमेशा एक दफ़ा यूज़ होती है। ये Y1 अगर मैंने यूज़ कर लिया तो मैं अगर 5000 स्टेप्स भी PLC पे किसी भी एक इंडस्ट्री को ऑटोमेट करता हूँ, उस पर प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं Y1 को एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं कर सकता, वरना प्रोग्राम एरर आ जाएगा और फिज़िकली भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं दूसरी इंडक्शन मोटर लेके आऊँगा तो मैं Y2 के नेम से लेके आऊँगा, एक ही इंडक्शन का रेप्लिका तो नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन कॉन्टैक्ट्स एक से ज़्यादा 1000 टाइम्स भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस एग्ज़ाम्पल को, लाइव एग्ज़ाम्पल है आपकी, जिसमें हम X4 को नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये मेरा जो सा प्रोग्राम है ना, ये रेडी है। लेकिन इसमें मैंने प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो है इंटरलॉकिंग की। तो इंटरलॉकिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है? इंटरलॉकिंग होती है कि जो आउटपुट के नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग क्या चीज़ है? रिले के या कॉन्टैक्टर के जो आउटपुट कॉन्टैक्ट्स होते हैं N और NC, उनको कहते हैं इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स। इसकी क्यों यूज़ करते हैं? इसकी वो इसलिए यूज़ करते हैं कि इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं। ये इसलिए यूज़ करते हैं कि इनके मेक ब्रेक करने से कोई आउटपुट चले या बंद हो, तो उसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग का ये यूज़ है जो कि अभी हम इधर यूज़ करेंगे। तो ये Y2 है, इस Y2 का मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट Y2 के नेम से यूज़ करूँगा। ये क्यों करूँगा अभी मैं बताता हूँ। और एक इधर मैं यूज़ करूँगा Y1। अच्छा, अब लेटर से मोटर मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैंने आउटपुट के कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए हुए। अभी आपके क्वेश्चन राइज होगा कि हम इनपुट कॉन्टैक्ट्स की बेस पे क्यों नहीं इंटरलॉकिंग कर सकते, यानी कि X3 है ना, इधर X3 का नॉर्मली क्लोज कर दें, ये X2 है, इधर X2 का नॉर्मली क्लोज कर दें, ताकि जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूं तो ये नॉर्मली क्लोज जो कि X2 के नेम से है, ये ओपन हो जाएगा। तो ये तो इसकी सप्लाई इंटरप्ट हो तो जाएगी। वो उसकी वजह ये है कि अगर मैं इनपुट कॉन्टैक्ट्स की बेस पे अगर इंटरलॉकिंग करता हूँ ना, तो अगर मोटर मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेटर से ये कॉन्टैक्टर मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला रहा है, जैसे ही मैंने X3 को प्रेस किया तो ये सप्लाई इधर X3 नाम से जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा वो ओपन हो जाएगा, जिससे और ये फ़ौरन क्लोज हो जाएगा। तो अगर लेटर से मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए और एकदम मैंने सडन एब्रप्टली इसको पुश कर दिया, तो क्या होगा? मोटर में से मैक्सिमम करंट पास करेगा उसकी वाइंडिंग्स में से, जो कि उसको काउंटर डायरेक्शन में, यानी कि काउंटर टॉर्क जनरेट होगा, जिसकी वजह से मोटर मैकेनिकली डैमेज हो सकती है। ठीक है, यही वजह कि मैंने इनपुट की बेस पे इंटरलॉकिंग नहीं की। इंटरलॉकिंग आउटपुट की बेस पे भी की जा सकती है। अब देखें, अब मैंने आउटपुट का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया, मैंने X2 को दबाया, इस कॉन्टैक्टर की वजह से मोटर मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैंने X3 दबाया तो कोई X3 दबाऊँगा भी तो कोई कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये क्या है कि ये Y1 अगर ऑपरेट हो रही है तो इधर Y1 का जो कॉन्टैक्ट है वो इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, जो सा Y1 का इधर जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा। X3 को मैं प्रेस कर भी रहा हूँ तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ओपन कॉन्टैक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको सप्लाई मिलेगी तो इसके कॉन्टैक्ट्स ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो X3 को दबाने, तो ये प्रोटेक्शन है बेसिकली, ये चीज़ प्रोटेक्शन है। अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो आपकी मोटर मैकेनिकली डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखना है, इंटरलॉकिंग हमने यूज़ करनी है, अदरवाइज़ हम मोटर जो है फर्स्ट टाइम में ही बर्न आउट हो सकती है। ठीक है, या मैकेनिकली डैमेज हो सकती है।
ओके, अभी इसको प्रोग्राम में भी हम देखेंगे, ठीक है, कि मैं X2 को अगर दबा देता हूँ ना, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस कॉन्टैक्टर की वजह से मूव कर रही है, तो X3 को दबाऊँगा भी तो Y2 के कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई नहीं मिलनी। ओके, अब इसको कन्वर्ट में जाके क्लिक करते हैं, या F4 इसकी कंट्रोल की है, और इसकी सिमुलेशन ऑन कर देते हैं। ओके, ये रन आ गया, ठीक है, एरर कोई नहीं आया, वरना इधर रेड इंडिकेशन आ जानी थी। ओके, अब ये देखें, इस वक्त Y0, Y1, Y2 को कोई सप्लाई नहीं मिल रही, तो ये बेसिकली इंटरनल रिले मैंने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की थी, ये मेमोरी रिले है, ये एक्सटर्नली हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं X2 को दबाता हूँ और मेरी ये प्रोटेक्शन है, अगर कोई X2 को दबा भी देता है, ये फोर्स ऑन किया, ठीक है, और फोर्स ऑफ किया, यानी कि एक दफ़ा पुश किया, ठीक। अब ये देखें, अब मैंने मेन प्रोटेक्शन इधर यूज़ की हुई है, उसके कॉन्टैक्ट्स मैंने इधर यूज़ नहीं किए, तो यही वजह है कि अगर कोई प्रेस किए करता है तो इसको सप्लाई मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसीलिए ऐड करवाई। तो इसका क्या हाल है कि इस Y0 को मैं इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, ताकि जैसे ही ये Y0 चलेगी तो ये कॉन्टैक्ट मेक करेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे जो कि Y0 नेम से होगा, और एक इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे जो कि Y0 के नेम से होगा, ठीक है। ये मेन प्रोटेक्शन ऐड करवाई है, ताकि यहाँ से ही मैंने अपना पूरा सिस्टम रन करना है और यहाँ से स्टॉप करना है, अदरवाइज़ कोई X2 दबा दे तो एक्सीडेंट हो सकता है। मीन्स के अगर इधर कोई मेंटेनेंस हो रही है और इधर X2 फ़ौरन, अगर ये मेरा ये वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा तो तब भी मोटर चलेगी फॉरवर्ड और रिवर्स। ये दो स्टेप्स जो है ना 4 और 9, ये मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में करवाएंगे। लेकिन अगर लेटेस्ट से मेंटेनेंस हो रही है और मैंने ये स्टेप नहीं किया तो X3 दबा दूँ, X2 दबा दूँ, ठीक है, तो वो मोटर उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। तो यही वजह है कि मैंने मेन प्रोटेक्शन ऐड करवाई। अब मैं इसको एडिट में जाके रीड मोड में करता हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है और अब इसको रीड मोड में करना है, एडिट में जाके रीड। ओके, अब हम X2 को, अब मैंने देखिए मेन प्रोटेक्शन ऐड कर ली, ठीक है। अब इधर Y0 के दोनों कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहे हैं। मैं डिवाइस टेस्ट में गया, फोर्स ऑन किया और फोर्स ऑफ किया, यानी एक दफ़ा बटन पुश किया, तो आप देख सकते हैं कि इधर Y1 को सप्लाई नहीं मिली, ठीक है। इसी तरह मैं X3 को डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑन करता हूँ और ऑब्वियसली फोर्स ऑफ भी करूँगा अभी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी प्रेस किया भी हुआ है तब भी Y2 को सप्लाई नहीं मिली। इसकी वजह ये है कि ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो जैसे ही पहले इसके कॉइल पॉइंट्स को, यानी ये A1 और A2 को, इन दो पॉइंट्स को सप्लाई मिलेगी X0 के पुश करने पे, तभी Y1 और Y2 पे फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो ये मेन प्रोटेक्शन थी जो कि मैंने प्रोग्राम में ऐड करवाई थी, और इसका फ़ायदा क्या है कि हमें एक्सटर्नली हार्डवेयर रिक्वायर नहीं होता। तो इसको फोर्स ऑफ किया, ठीक है। अच्छा, ओके, दोबारा करते हैं, अभी हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। अब अपना हम प्रोग्राम जो हमने चलाया है उसको, X3 है, इधर X3 लिखते हैं और इसको फोर्स ऑफ करना है। ओके, अब प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो ये X0 है, डिवाइस टेस्ट में गए, फोर्स ऑन किया, तो आप देख सकते हैं फोर्स ऑन करने पे, यानी अब पुश बटन पे हाथ उठा भी लेते हैं, फोर्स ऑफ भी कर देते हैं, तब भी ये Y0 को सप्लाई मिली, इसके कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई मिल रही है, तो ये परमानेंट ऑन है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये भी क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, ये भी क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया। लेटेस्ट से मैंने मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में पहले ऑपरेट करना है। डिवाइस टेस्ट में गए, अब देखें जैसे ही मैं फोर्स ऑन करूँगा Y2 को सप्लाई मिलेगी। अब मैं फोर्स ऑफ भी कर लेता हूँ, यानी हाथ थंब अपना पुश बटन से अवे भी कर लेता हूँ, तब भी वो इस Y2 के ये जो सा ये पॉइंट था, इसके कहते हैं लैच या होल्ड करना,
इसकी एप्लीकेशन क्या है, परमानेंट ऑन करने के लिए। तो ये देखें, ये Y0 कैसे क्लोज कॉन्टैक्ट है, इस Y0 के कॉइल पॉइंट्स को यानी यहाँ और यहाँ X0 को प्रेस करने से सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो X3 दबाए, अब परमानेंट ऑन है। अब मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है क्योंकि मैंने Y2 कॉन्टैक्टर मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाएगा। ओके, अब मैंने मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। तो लेटर से अगर मैं X4 पुश किए बगैर, जो कि स्टॉप बटन है, X2 को प्रेस कर भी देता हूँ तो मैंने प्रोटेक्शन ऐड करवाई हुई है इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स, यानी Y2 का इधर जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो आपने देखा ये ब्लैक इंडिकेशन रिमूव होगी। इसका मतलब ये ओपन कॉन्टैक्ट, ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर ब्लैक हो तो इसका मतलब कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट मेक कर गया है, ये ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज है। तो ये देखें यहाँ से ब्लैक इसका नॉर्मल ख़त्म हो गया, इसका मतलब एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव कर। मैंने X2 को पुश करने पे भी Y1 ऑपरेट नहीं होगा, तो ये मैंने फोर्स ऑन किया, Y1 जो सा है वो उसको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कि पहले मुझे मोटर को रोकना पड़ेगा। तो X4 डिवाइस टेस्ट में जाके ऑन किया, तो आप इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा Y2 की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। तो फोर्स ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि Y2 की सप्लाई ख़त्म होगी। ओके, अब मैंने मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकता हूँ। तो ये प्रोटेक्शन थी जिसकी वजह से मोटर मैकेनिकली डैमेज नहीं हो सकती। अब देखें मोटर Y1 में, और अगर मैंने होल्स प्रोसेस को ऑफ करना है तो मैं X1 को प्रेस करूँगा। तो अब देख सकते हैं आप कि ये सब कॉइल पॉइंट्स को यानी Y1 एज अ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेंगे। X1 ये फोर्स ऑन किया, ये फोर्स ऑफ किया, तो आप देख सकते हैं अब किसी भी मोटर स्टॉप हो गई है। अब X2 को दोबारा चला के देखते हैं तो मोटर नहीं चलनी चाहिए, इसकी वजह ये मेन प्रोटेक्शन परमानेंट ऑन ही है। तो डिवाइस टेस्ट में गए, फोर्स ऑन किया तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यानी ये देखें फोर्स ऑन मैंने किया हुआ है, यानी थंब जो सा है पुश बटन प्रेस किया हुआ है, तो Y1 ऑपरेट नहीं हो रही। X3 को भी चला के देख लेते हैं, X3 भी नहीं होगी, ठीक है। तो यही वजह थी कि हमने मेन प्रोटेक्शन ऐड की थी। तो ये प्रोग्राम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है। जिस तरह आप घरों की एग्जांपल ले लें, उसमें है PLC तो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरह वॉशिंग मशीन है, लॉन्ड्री है, तो वो क्या है, मोटर जो सी, अब जो वॉशिंग मशीन है नॉर्मली जो, तो उसमें मोटर बाई डायरेक्शनल मूव कर रही है। इंडक्शन मोटर उसमें लगी हुई है वॉशिंग मशीन में, और पहले वो फॉरवर्ड चलाती है, क्लॉकवाइज चलाती है, और फिर रिवर्स चलाती है, एंटी क्लॉकवाइज चलाती है। तो इस तरह इंडस्ट्री की नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पे बाई डायरेक्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंडस्ट्री की, कि हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में मूव करवाएं। तो फिर उधर कॉन्टैक्टर्स की मदद से ये चलाते हैं और कॉन्टैक्टर्स को प्रोग्राम किया जाता है। तो ये इधर मोटर नहीं है, इंडक्शन मोटर तो इधर कहीं भी नहीं है, इधर जस्ट ये एक कॉन्टैक्टर है, ये दूसरा कॉन्टैक्टर है, इसके कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई कर रहा हूँ। और मैंने वायरिंग इस तरह की हुई है कि कोई से दो कॉन्टैक्ट्स इंटरचेंज होते हैं और मोटर रिवर्स में मूव करने लग जाती है। तो अगर आपको इसकी पावर और कंट्रोल डायग्राम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं विद इन 2 डेज़ इसको भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, सो ठीक है, इंशाल्लाह अब हम कमिंग वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक एप्लीकेशन और लिखी थी कि हम इसको लिमिट स्विचेस में करेंगे। तो सेंसर क्या चीज़ है, एक स्विच ही है, सेंसर स्विचेस इनपुट डिवाइसेस ही हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये एज अ लिमिट स्विच भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिमिट स्विच को जब मैकेनिकली मैं पुश करूँगा तो उसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये क्या चीज़ है, ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है। तो अगर मैं इधर लिमिट स्विच की बात करूँ तो ये लिमिट स्विच का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो मैंने उसको वायर किया हुआ है, जिसकी वजह से जैसे ही मैं इसको, जैसा मैं पुश बटन को फिज़िकली फोर्स करता हूँ, पुश करता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट मेक कर जाता है। इसी तरह ही जो पुश बटन है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस सेंसर के 3 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इस कॉमन पे मैंने सप्लाई प्रोवाइड कर दी, एक कनेक्शन मैं इधर कर दूँ, ये कनेक्शन इधर कर दूँगा जो कि सप्लाई का है, और ये कनेक्शन जो सा, चूँकि स्विच जो सा है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, तो मैंने इधर यहाँ से नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट है
यहाँ से वायर की, और ये वायर जा रही है कॉन्टैक्ट या पीएलसी को, पीएलसी के इनपुट X0 पे जा रही है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको आपने समझ लेना कि ये पुश बटन है। तो मैं जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये ओमरोन का पुश बटन है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव करने से ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या करेगा, ये X2 है, इसको पुश करने से ये क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, तो Y1 को सप्लाई मिल जाएगी। तो पुश बटन हो या लिमिट स्विच हो एक ही बात है। ठीक है, पुश बटन हो या स्विच हो एक ही बात है। इसको हम फिज़िकली पुश करेंगे। ठीक है, एक सेकंड में आपको पुश बटन भी दिखा दूँगी। ये देखिए, इसको मैंने पुश किया या लिमिट स्विच को पुश किया। ठीक है, इनको पुश करने से जो ये कॉन्टैक्ट है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन जो सा कॉन्टैक्ट है क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो इसको सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी ये लैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैच कॉन्टैक्टर को परमानेंट ऑन करने के लिए की जा रही। तो यही प्रोग्राम एज इट इज़ आपने जो पुश बटन के लिए किया है, यही लिमिट स्विच के लिए या किसी भी फिज़िकली पुश बटन के लिए, हमने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको पुश करने से इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को मेक करवाना है। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। ऑटोमेशन की ये वीडियो है, ये चैनल ही ऑटोमेशन का है। तो आपको इससे प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी कुछ भी समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपको इसकी पावर कंट्रोल डायग्राम चाहिए तो मैं भी वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो भी आप लिख दीजिएगा कि अगर किसी को चाहिए नंबर ऑफ़ व्यूअर्स को, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस मेरे पास पड़ी हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, रेजिडेंशियल, डोमेस्टिक, कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इस चैनल का पर्पस ही यही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स और पीएलसी के जो से कॉन्सेप्ट्स हैं वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, तो वो आपको मिलते रहें। मेरी जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो ब्रेडबोर्ड और वेरो बोर्ड पे होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि अब हमने नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। तो जब पहले एक रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा ब्रेडबोर्ड और वेरो बोर्ड पे, तो उसके बाद फिर स्विच मोड, पावर सप्लाई, लीनियर मोड पावर सप्लाई भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नंबर ऑफ़ मेरे पास कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और उनकी अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।